इतिहास के पन्नों में दबी एक सच्ची दास्तान, जिसे बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में उजागर किया है। प्रस्तुत दृश्य बाखबर संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों पर आधारित सत्य घटनाओं का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूपांतरण है। आज आधुनिक एआई तकनीक के माध्यम से हम उसी परम सत्य को आपकी आंखों के सामने ला रहे हैं। हमारा उद्देश्य जन जन तक यथार्थ भक्ति और सच्चा इतिहास पहुंचाना है। देखिए वो हकीकत जो अब तक सिर्फ सुनी गई थी। आइए आज उस अध्याय से पर्दा उठाते हैं जो किताबों में अक्सर छुपा दिया जाता है। यह जिक्र है उस दरवेश कामिल शेख फरीद का, जिसने अपनी हर सांस को रजाए इलाही के नाम कर दिया। 1173 ईस्वी के आसपास मुल्तान जिले के खोतवाल गांव में जन्मे उस बालक ने बचपन में ही पिता का साया खो दिया, मगर उसी नन्हे दिल में सब्र का समंदर और तवक्कुल की लौ जल उठी, जैसे तकदीर उसे किसी बड़ी मंजिल के लिए चुन रही हो। यह उसी फरीद की कहानी है जिसने माँ से खजूर मांगी और अल्लाह से दीदार। उस फकीर की दास्तान जिसने अपने मुर्शिद के लिए अपनी आंख की रोशनी बुझा दी और इबादत में जिस्म का जर्रा जर्रा सजदा कर दिया। आइए अब उस रूहानी सफर का आगाज देखते हैं, जहाँ सब्र इबादत बनता है और इबादत दीदार इलाही। कुछ ही दिनों बाद शेख फरीद एक ऐसे फकीर के पास पहुंचे जो साहिब ए सिद्धि और अल्लाह के नेक बंदे के रूप में मशहूर थे। उनकी करामात और सादगी दूर दूर तक जानी जाती थी। फकीर साहब अपने 7 शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहते थे। वहां जिंदगी का हर दिन खिदमत, सब्र और इबादत के उसूल पर चलता था। आश्रम में यह कायदा था कि हर दिन एक शिष्य अपने गुरु की पूरी सेवा करेगा। खाना पकाना, कपड़े धोना, आश्रम की साफ सफाई और हर जरूरत का ख्याल रखना। गुरुजी खाना खाने के बाद हुक्का पिया करते थे और शिष्य अदब के साथ खाने के तुरंत बाद हुक्का भरकर ले आते थे। शेख फरीद ने फकीर साहब की शोहरत नहीं, बल्कि उनकी सादगी, इखलास और अल्लाह से उनके रिश्ते को देखकर उन्हें अपना मुर्शिद कबूल कर लिया। जो भी इबादत और साधना फकीर ने बताई, शेख फरीद ने उसे पूरे यकीन, मोहब्बत और दिलोजान से अपनाया। वे न सिर्फ इबादत में आगे थे, बल्कि खिदमत में भी सबसे आगे रहते थे। शेख फरीद की इस लगन, सब्र और बेलोब सेवा को देखकर गुरुजी अक्सर दूसरे शिष्यों के सामने फरमाते, भक्त वो तो ऐसा हो जो अपने आप को मिटाकर खुदा की राह में जीना सीख ले। लेकिन जहां तारीफ होती है वहां इम्तिहान भी आता है। आश्रम के कुछ दूसरे शिष्य गुरुजी की जुबान से शेख फरीद की बार बार तारीफ सुनकर दिल ही दिल में उनसे हसद करने लगे। और अब हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते शेख फरीद की बारी थी अपने गुरुजी की सेवा करने की। एक ऐसी सेवा जो आगे चलकर उनकी आस्था की सच्ची परीक्षा बनने वाली थी। कठिन तप करने से अल्लाह मिलेगा। अगर अल्लाह को पाना चाहते हो तो खुद को योग्य बनना होगा। अल्लाह पर अकीदा होना चाहिए, अल्लाह के लिए कुर्बान होना चाहिए। और मुर्शिद की खिदमत करनी पड़ेगी, तभी अल्लाह का दीदार होगा। अस्सलामु अलैकुम। फिर आएंगे इंशाअल्लाह।
मुझे जल्दी करनी होगी, मुर्शिद जी के लिए खाना तैयार कर देता हूं। आसमान के हालात बता रहे हैं कि बारिश करीब है। अगर कटी हुई लकड़ियां भीग गईं तो आग जलाना मुश्किल हो जाएगा और फिर मुर्शिद जी की खिदमत में देर हो जाएगी। अल्लाह न करे मेरी वजह से जरा सी भी कोताही रह जाए। हम भी तो दिन रात खिदमत करते हैं, फिर भी क्यों मुर्शिद जी को केवल फरीद की ही सेवा दिखाई देती है? मुर्शिद जी फरीद की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि वो खिदमत में कभी खता नहीं करता। नहीं तो क्या हम जानबूझकर गलती करते हैं? कल हुक्का लाने में जरा सी देर क्या हो गई, मुर्शिद जी ने मुझे डंडे से पीटा। क्या हमारी मेहनत उन्हें दिखाई नहीं देती? हम भी तो चाहते हैं कि मुर्शिद जी हमारी खिदमत की भी सराहना करें। हम भी इतना सारा काम करते हैं, जब से फरीद यहाँ आया है तब से मुर्शिद जी केवल उसे ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। अगर हम मुर्शिद जी को फरीद की कोई त्रुटि दिखा दें तो शायद मुर्शिद जी का उस पर से यकीन उठ जाए। त्रुटि में बताओगे भी क्या? वो कोई गलती भी तो नहीं करता। गलती नहीं करता तो हम करवाएंगे। क्या करोगे? आ जाओ बताता हूं। मुर्शिद जी, खाना तैयार हो गया है, आप खाना खा लीजिए। देखो वो चला गया क्या? हाँ, चला गया। खाना खाने के तुरंत बाद हुक्का दे दूंगा। और कुछ चाहिए मुर्शिद जी? नहीं। अरे ये क्या हुआ? अरे ये सभी लकड़ियां तो गीली हो गई। अब क्या करूं? अगर मैं मुर्शिद जी को वक्त पर हुक्का नहीं दे पाया तो वे नाराज हो जाएंगे, मेरी खिदमत बेकार हो जाएगा। बस यही डर है। ऐ अल्लाह मेरी मदद कर।
से आग मांग कर ले आता हूँ, पर मुर्शिद जी के खाना खाने से पहले लानी पड़ेगी। दादी जान, थोड़ी सी आग चाहिए थी। दादी जान, थोड़ी सी आग चाहिए थी। दादी जान, माई, ओ माई, थोड़ी सी आग दे दो। माई, ओ माई, थोड़ी सी आग दे दो। माई, थोड़ी सी आग दे दीजिए। जो आग मैंने जलाई थी वो बुझ गई है। मेरे गुरुजी हुक्का पीते हैं, केवल हुक्के के लिए आग चाहिए थी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कभी आग जल रही है, कभी बुझ रही है, पूरा घर धुएं धुएं से भर गया है। माई बस जरा सी, सिर्फ अरे तुझे समझ नहीं आता? मेरी आंखें आग जलाते जलाते धुएं से फूटने लगी हैं। एक तो बारिश हो रही है, सारी लकड़ियां भीग गई हैं। मुझे ही पता है कितनी मुश्किल से आग जली है। माई बस थोड़े से अंगारे चाहिए, ज्यादा नहीं। अगर आग चाहिए तो आंखें फुड़वानी पड़ेंगी, जैसे मैंने फुड़वाई हैं। तुझे आग चाहिए तो तू भी फुड़वा। अगर समय पर मुर्शिद जी को हुक्का नहीं पिला पाया तो मेरी खिदमत बेकार हो जाएगी। अगर मेरे मुर्शिद जी रूठ गए तो मेरी ये इबादत किस काम की? मेरा सब कुछ तो मेरे मुर्शिद जी को समर्पित है। नहीं, मैं सेवा में चूकना नहीं चाहता। तो थोड़ी सी आग दे दो भाई।
फरीद, हुक्का ले आओ। फरीद, फरीद। अरे कहां मर गया? आ गया गुरुजी। कहां रह गया था? गुरुजी, हुक्के के लिए जो आग बचाकर रखी थी वो बुझ गई थी, इसलिए गांव में आग लेने गया था। मेरी आंख को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी। आपके रहते हुए आपके बंदे को कुछ हो सकता है क्या कभी? तो ये कपड़ा आंखों पर कैसे बांध रखा है? मुर्शिद जी कुछ नहीं, आग के धुएं से आंख जल रही थी इसलिए बांध रखा है। लकड़ी से थोड़ी सी चोट लग गई थी। जी कहिए। मुझे मुर्शिद जी से मिलना है, कुछ जरूरी बात बतानी है। ठीक है, आइए। अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद जी। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, क्या बात है? इस नीच को माफ कीजिए मुर्शिद जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे माफी क्यों मांग रही हो? क्या हुआ? ये देखिए, आपका एक सेवादार कल आग लेने आया था। मैंने बिना सोचे समझे उससे कह दिया कि आग जलाने के लिए आंखें फुड़वानी पड़ती हैं, और अगर तुझे भी आग चाहिए तो तू भी आंख फुड़वा। उसने अपनी आंख निकाल कर रख दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कर देगा। मैं आग जलाते जलाते बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए गुस्से में मैंने ऐसा कह दिया। ये देखिए। कल किसकी सेवा थी? मुर्शिद जी, कल फरीद की सेवा थी। उसे बुलाओ। जी मुर्शिद जी। फरीद, फरीद। जी मुर्शिद जी। आपने आंख पर यह कपड़ा बांध रखा है, इसे खोलिए। पर गुरुजी। हटाओ ये कपड़ा। ये जितने भी फांका के जो लोग हैं वे आबिद है या नहीं, और मेरा फरीद आशिक है, आशिक।
आबिद बनना आसान है, पर आशिक उस अल्लाह के किसी किसी पे रहम होती है। यह चमत्कार देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। इस चमत्कार को देखकर फरीद के मन में अपने मुर्शिद के प्रति भक्ति रूपी प्रेम और भी बढ़ गया। वह और अधिक ईमानदारी से सेवा करने लगा और गुरुजी द्वारा बताई गई भक्ति करने लगा। उस माई के सामने यह सब चमत्कार हुआ था क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने फरीद को आंख फोड़ते हुए देखा था। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि फकीर जी बहुत सिद्ध पुरुष हैं। वह यह बात दूसरों को भी बताने लगी। उस घटना के बाद उस इलाके में फकीर जी की महिमा और भी बढ़ गई और उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ वर्षों बाद मुर्शिद जी की मृत्यु हो गई। अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखित पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं। सत साहिब।